आगाज़ बहुत शानदार हुआ है, इतना मुझे पता है। बहुत अच्छी सुबह हुई होगी, मेरी तो ये दुआ है। और हमेशा आप लोगों को पता है कि मैं अपने शो का आगाज़ इस बात से करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा करे, आप लोगों का पूरा दिन आगे का बहुत अच्छा गुजरे। ये हमारी दुआ है मेरी वाइब टीम की, वाइब चैनल की तरफ से और हमारे मॉर्निंग शो की तरफ से आप सब लोगों के लिए आज की ये दुआ है। और जनाब कैसी हुई है सुबह का आगाज़, ये भी बात करेंगे आपसे। लेकिन आज जो सुबह का आगाज़ जब हुआ, तो जब मैं अपने घर से जब निकलने लगी तो मैं आप लोगों को बताऊं, आज पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही थी, तो थोड़ा सा लेट हुआ। फिर जनाब जो है जब मैंने धूप देखी तो इतनी तेज़, आज धूप तेज़ नहीं थी लेकिन इतनी अच्छी वो धूप थी कि वो जो 10 बजे वाली जो धूप होती है ना वो लग रही थी। तो मैं बार बार, आप यकीन करें, आज मैंने इतनी दफ़ा अपना मोबाइल पे टाइम चेक करी थी कि क्या हम लेट हो गई हूँ, क्योंकि धूप ऐसी हो रही थी आज कि वो लग रहा था 10 बजे वाली धूप और वो 7 बजे वाली धूप हो रही थी। तो खैर बाज़ात इस तरह का होता है। और मैं लोगों से कही थी कि भाई, अपने ड्राइवर से मैं कही थी कि आपकी घड़ी में टाइम बिल्कुल सही है, यही टाइम हो रहा है ना, कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊँगी, कि मुझे ऐसा लग रहा है आज धूप इतनी अच्छी, लेकिन वो चुभने वाली धूप नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी सी धूप हुई हुई है आज जो है कराची में। आई डोंट नो लाइक और जगहों पर क्या माहौल हुआ हुआ है, कैसा मौसम हुआ हुआ है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। लेकिन आज हमारे शो पर क्या होने वाला है ये मैं पहले आप लोग को बता देती हूँ कि जनाब आज हम बात करेंगे, यकीनन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी उसी हवाले से चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे फ़ैशन के ऊपर, और आपकी नज़र में फ़ैशन क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे। फ़ैशन किसको कहते हैं ये आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं भी आप लोगों को बताती रहूँगी। लेकिन जो आज हमारे गेस्ट हैं, आज हमारे पास 2 गेस्ट होंगे। सबसे पहले तो खैर हिलाल होंगे जो कि आपको वर्कआउट करना बताएंगे। क्या बताएंगे ये जब वो आएंगे उन्हीं से पूछेंगे। लेकिन बस आप लोग तैयारी पकड़ लीजिए, 10 to 15 मिनट्स की तैयारी होती है, लेकिन उसमें आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो रहा कि आप लोग कितना बेटर फील कर रहे हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद हमारे साथ होंगे मुनाफ जो कि पर्सनालिटी ग्रूमर भी हैं, लाइक और ही इज़ अ फैशन डिज़ाइनर ऑल्सो, और बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। स्टार मेकर हैं वो, बेसिकली उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टार बनाया। तो वो मेरे शो पे जो आज आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि हम उनसे ये बात करेंगे, उनसे ये बात मैं पूछूंगी कि अपने आप को ग्रूम करना कितना ज़रूरी है और हम अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि देखिए हम बड़ी फैशनेबल चीज़ें ले लेते हैं, हम ज्वेलरी भी पहन रहे हैं, हम मेकअप भी कर रहे हैं, हम कपड़े भी उस हिसाब से पहन रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हम किसी को देखते हैं तो हम अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। खैर इन शॉर्ट जब हम वो करते हैं लेकिन वो बात नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्या वजह होती है। आई होप कि बहुत सारे लोगों के अंदर वो चीज़ है लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती। क्यों होता है ये मसला, ये उनसे पूछेंगे। और क्या चीज़ है, हम किस तरह से अपने आप को कैरी कर सकते हैं, ये असल चीज़ होती है। देखें कपड़ा आप चाहे जितना भी महंगा पहन लें, लेकिन अगर आपको कैरी करना नहीं आ पा रहा है, आप उसको सही से पहन नहीं पा रहे, आप कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज़ में, या आप मेकअप से अपने कंफर्टेबल नहीं है, आप अपनी ज्वेलरी से कंफर्टेबल नहीं है, तो आई थिंक सो कि वो चीज़ फिर उसका सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो खैर मुनाफ आएंगे, उनसे पूछेंगे क्या करना चाहिए, आजकल क्या इन है, क्या आउट है, ये सारी बातें हम मुनाफ से करेंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है आज के शो पे। उसके बाद जी हमारे साथ होंगे एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं आयशा इब्राहिम, जिनकी अभी रिसेंटली जो है वो लाहौर की फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, यहाँ पर आई हुई हैं, उनकी एग्जीबिशन हुई है, उनको भी हमने इन्वाइट किया है। वो आएंगी, उनसे पूछेंगे क्या उनके कपड़े देखेंगे, फ़ैशन के बारे में उनसे बात करेंगे। तो आज तमाम ख़वातीन और मर्द हज़रात इस बात को फोकस करेंगे कि फ़ैशन क्या है, हमें किस तरह का फ़ैशन करना चाहिए। मेरा ख़्याल तो ये है कि देखें जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करें वो फ़ैशन होता है। और फ़ैशन इसको कहते हैं कि जो भी नया ट्रेंड आता है, जो भी नई चीज़ आती है वो फ़ैशन में आ जाती है। लेकिन आपकी नज़र में क्या है, आप इसको किस तरह से देखते हैं। अच्छा जनाब, पहले मैं आज के दिन के हवाले से आप लोगों को बता दूं कि आज है 5 अक्टूबर, वेडनेसडे, यानी कि बुध का आज दिन है। और आज के दिन क्या हुआ था ये बताना हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों को। तो आज के दिन जी 1582 में जॉर्जियन कैलेंडर का नफाज हुआ था, और उसकी नफाज की वजह से जो है इटली, पोलैंड और पुर्तगाल और स्पेन इसमें एग्जिस्ट नहीं करते थे, यानी कि इस वक्त तक जॉर्जियन कैलेंडर जो है वो नहीं बना था। ठीक है जनाब। और जॉर्जियन कैलेंडर को आप जो है वेस्ट कैलेंडर भी कह सकते हैं और क्रिश्चियन कैलेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कनाडा में आज ही के दिन जो है कनाडा में थेम्स की लड़ाई हुई थी और अमेरिका ने ब्रिटानिया को शिकस्त दी थी। ठीक है जी। और 1864 में इंडिया में एक साइक्लोन आया था 5 अक्टूबर को, जिसमें 60,000 के करीब लोगों की जो है वो डेथ्स हुई थी। वो बहुत ही डेंजरस बात है। ये आया था 1864 में लेकिन। ठीक है जी। और द पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है PBC वो भी क़याम में आज ही के दिन आई थी। और लास्ट जो है वो क्या हुआ था, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज़ में पहली बार रेडियो पर नशर की गई थी, यानी कि बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज़ जो है वो पहली बार जो है वो रेडियो पर नशर की थी आज के दिन ही 5 अक्टूबर को। ये सब चीज़ें आज के दिन हुई थी। और क्या हुआ
हुआ था, आप लोग बहुत सारे नेट्स पे जाकर के देख सकते हैं। बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो, ये शौक़ पैदा हो कि हम चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट करें। ठीक है, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन नहीं, आज का सवाल भी तो बताना है ना, ब्रेक पे अभी कैसे चले जाएंगे। मुझे बताइए कि माहौलियात का आलमी दिन कब होता है या कब मनाया जाता है? आपने बताना है माहौलियात का आलमी दिन कब मनाया जाता है। मैं ऑप्शन आपको दे रही हूँ, 5 अक्टूबर, 5 जून या 17 फरवरी। ठीक है, आपने इन 3 में से मुझे बताना है, 5 अक्टूबर, 5 जून या 17 फरवरी। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो हिलाल हमारे साथ होंगे और वो हमें क्या वर्कआउट करना बता रहे हैं ये हम उनसे पूछेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आज का टॉपिक है फ़ैशन। आपकी नज़र में फ़ैशन क्या है, फ़ैशन किस तरह से करना चाहिए, आपने हमें ये बताना है और इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। आज का शो बहुत ज़बरदस्त है, लाइक हम फ़ैशन के ऊपर ही आज कंटिन्यू बात कर रहे हैं। क्या फ़ैशन है, क्या इन है, क्या आउट है और हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हमें किस तरह का मेकअप करना चाहिए या हमें अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम करना चाहिए। जा रहे हैं ब्रेक पे, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। जी वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और इस वक्त मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं फ़ैशन के ऊपर। व्हाट इज़ फ़ैशन, फ़ैशन क्या है, और पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर भी बात करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनाफ, और कोई बात किए बगैर हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुनाफ आप? ठीक ठाक, खैरियत से? बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आपकी। मैं आगे बताऊंगा क्यों अच्छी लग रही है। अच्छा, हाँ, वो एक सरप्राइज है, इट्स अ सरप्राइज। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या हो रहा है आजकल फैशन इंडस्ट्री में? और इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है, इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। I'm venturing into designing now, and I'm working on my pet line, and inshallah before Eid I'm going to showcase them. Oh wow! And it's like everything is in pure material. Achha. And like it's casual to semi-formal. All right. ठीक है, I'm just making the tops, and you know आजकल टाइट्स और जीन्स के ऊपर पूरी जिंदगी गुजर रही है। Even चूड़ीदार्स can work a lot, and दुपट्टों का कोई रिवाज रहा नहीं है। बिल्कुल भी। तो लाइक क्या कहते हैं उसको, वो आई मीन बहुत इजी हो गया है आजकल का फैशन जो है ना। आपने जैसे एक टाइट्स उठाया, आपने वो पहन लिया, एंड देन आपने उसके ऊपर टॉप पहन लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत इजी। लाइक यू नो एक जमाने में पूरा जोड़ा बनाया जाता था। हाँ। अब यू कैन मिक्स एंड मैच कि आपने चूड़ीदार कहीं से ले लिया, जीन्स अगर आपके पास है तो वो इट्स एन ऑलराउंडर, एंड आप डिफरेंट यू नो आउटलेट से जाकर टॉप्स ले लें। सो इट्स लाइक इट्स बिकम इजी, एंड आजकल हर कोई काम कर रहा होता है। ऑल द वुमेन्स आर लाइक यू नो वर्किंग, एंड लाइक टाइम नहीं होता है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि बंदा दर्जियों के धक्के खा रहा है वो, और आजकल लाइट्स का भी तमाशा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, यू नो इट्स लाइफ ईजी बनती जा रही है, and which makes our life more tough, but that's fine. It's true. हाँ, इसमें मजा है, बिल्कुल मजा है। तो नहीं, business is blessings, I guess. हाँ बिल्कुल, आपको टाइम का पता नहीं चलता, यू नो लाइक। अच्छा, इस पर सबसे बड़ी बात ये कि आप किसी नेगेटिविटी में नहीं पड़ रहे होते, यू नो लाइक व्हेन आपके दिमाग में कोई गलत बात नहीं आ रही होती, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप किसी गलत चीज़ को सोच सकें। ठीक है, तो नहीं, बेसिकली व्हाट इज़ फैशन, फैशन क्या है, हमें इसको किस तरह से अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज यू आर अ स्टार मेकर, आप पर्सनैलिटी ग्रूमर भी हो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेती हूँ अपनी बात का। आई विल से कि फैशन इज़ समथिंग जो आप अच्छी तरह कैरी कर सको, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ ऐड करे, ना कि आप अपनी चीज़ें संभालते फिरें और यू नो यू मेक अ भंड आउट ऑफ योर सेल्फ। राइट, ठीक है। सो वो चीज़ जो कि जिसमें आप बहुत खूबसूरत लगो, ठीक है, और आप बहुत ही कंफर्टेबल हो, दैट इज़ फैशन फॉर यू। येस, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, आप अपने हिसाब से उसमें से ट्रेंड्स में से चीज़ें निकालें। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये कलर मैं पहनूंगा या पहनूंगी तो मुझ पर सूट नहीं करेगा और वो इन है, प्लीज़ मत पहनो। हाँ, देयर आर फ्यू कलर्स जो कि हमारी स्किन टोन पे नहीं जाते बिल्कुल भी नहीं। सो
डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, बिकॉज आपको पता है कि यू नो ये करूँगी तो या करूँगा तो ये भंड हो जाएगा मेरे साथ, ना करो। आप कुछ और करो, बी इनोवेटिव, नई नई चीज़ें ट्राई करो, लेकिन जिसका पता हो तो फिर वो चीज़ें ज़रा ना करो, चाहे वो इन है, लेकिन वो आपके लिए तो इन ना होंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम भी होता है ना कि हमने किसी को देखा कि यार इसने ये चीज़ पहनी हुई, चलो ट्राई करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रेंड्स जो हो रहे होते हैं तो वो ट्रेंड्स ज़रा यू नो नकल करो, मगर अकल के साथ। बिल्कुल, और सब एक दूसरे की नकलें ही कर रहे हैं। अब आप यू नो आप वो फिटेड चीज़ें नहीं पहन सकते, इफ़ यू आर लिटिल हैवियर ऑन द साइड, हैवियर साइड पे हैं तो आप नहीं पहन सकते, बट स्टिल एट टाइम्स पीपल वांट टू वेयर दोज स्किनी कपड़े, तो फिर वो क्या लगेगा आपको? बिल्कुल वो बिल्कुल वो पोर्शंस। और एक और बात आपको बताओ, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, मिरर नेवर लाइज। आप मिरर के सामने खड़े हो वो आपको बताएगा, बल्कि आपकी बुरी चीज़ें पहले बताएगा वो कि दिस इज नॉट लुकिंग गुड, बट स्टिल यू से ओ फैशन है तो पहन लिया, तो आजकल फैशन में है, और लाइक लेकिन क्यों हमारे फैशन में से दुपट्टे चले गए हैं, और जो हालांकि बड़ा ट्रेंडी लुक आ रहा है, चूड़ीदार पजामे बड़े इन हैं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि जी हमारे फैशन में से लेकिन अब नॉर्मली हम लोग दुपट्टों को ले रहे होते हैं क्योंकि वो फैशन में नहीं है, लेकिन अगर यही चीज़ फैशन में हम लेकर के आ जाएंगे और बड़े बड़े से दुपट्टे आ जाएंगे तो हम बड़े आराम से इसको कैरी आउट करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा। आई तो लव दुपट्टास, व्हेन आई मेक सम जोड़ा फॉर माई वाइफ, तो मेरी बीवी कह रही नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं करो, ये नहीं करो। मैंने कहा मैं तो इतना बड़ा कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ, बट दुपट्टा अभी घर में रोल हो रहा हो। राइट, उसको एक स्टाइल में ले लो। एग्जैक्टली, लेकिन आई थिंक कन्वीनियंसी, क्योंकि बाकी उसमें तो हम कह रहे हैं हम गरीब मुल्क हैं, तो मे बी इसलिए दुपट्टे गायब कर दिए, कपड़ा बहुत चाहिए होता है। इतना कपड़ा चाहिए होता है दुपट्टे के लिए, 2.5 मीटर का कपड़ा। बट इट्स लाइक यू नो कन्वीनियंसी है कि इफ़ अ गर्ल इज़ वर्किंग इन एन ऑफिस, जो कि मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की मिसाल लूँगा कि वहाँ पर वो दुपट्टे संभालने का, ये करने का टाइम नहीं होता है, लाइक यू नो दे आर लाइक वेरी वेरी बिजी, तो लाइक यू नो कपड़े आप इस तरह पहने कि फिर आपको प्रॉब्लम ना रहे, तो वो दुपट्टे और ये सब संभालना, वो वैसे भी आके आप देखते हैं ऑफिस में दुपट्टा उतार के रख दिया जाता है, तो इट्स मे बी इसलिए, या आजकल यू नो वही चीज ट्रेंड है, लेकिन कुछ फैमिलीज दुपट्टा प्रेफर करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, वो ओकेजन के हिसाब से हो जाता है ना। लेकिन फिर सेकेंडली चीज़ ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े पहनेंगे तो डेफिनेटली आपको दुपट्टा लेना है, और अगर आप लूज कपड़े पहन रहे हो, ढीले ढाले से आप कपड़े पहन रहे हो कि आपका बॉडी शेप नहीं पता लग रहा किसी को, तो आई डोंट थिंक सो कि फिर आपको दुपट्टे की। लेकिन अगेन आजकल मटेरियल थोड़ा, जब गर्मी इतनी पड़ रही थी तो लॉन होता है, लॉन एट टाइम सी थ्रू हो जाता है, सो दैट इज यू नो समथिंग, फ्लेरी कपड़े आ गए हैं, तो दैट्स अगेन अ प्लस पॉइंट कि आपको दुपट्टों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपका फिगर जरा प्लम्प साइड पर है तो आप फ्लेरी कपड़े पहनेंगे तो फिर आप और ज्यादा मोटे लगेंगे। दो पतली लड़की भी अगर कभी पहनती है तो वो भरी भरी लगती है, तो यहाँ पर थोड़ा फ्लेयर जो है ये अभी इन है या अब ये जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता? अभी तक तो इन है, अभी तक इन है, लॉन्ग शर्ट्स इन है, अभी तो शॉर्ट का दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने तो अभी सुना कि शॉर्ट्स आने वाली हैं, शॉर्ट शर्ट्स। I don't think so. अभी तक तो फ्लेयर एंड लेंथ है। अच्छा, लेंथ है, तो ये कब तक कंटिन्यू होना है इसको? आई थिंक सर्दियाँ तो निकलेंगी जनाब। अच्छा, मुझे बताएं मुनाफ के जो है उसको वो कौन से कलर्स अभी इन हैं, यू नो लाइक क्योंकि मिड समर है ये, और लाइक गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब अगर आप मार्केट जाओ तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग कि जी हम पर्पल की तरफ जाएँ तो हम एकदम से ख्याल आता है कि नहीं गर्मी बहुत है। अच्छा, अगर हम लाइटर शेड्स की तरफ जा रहे हैं तो हमें हो रहा है कि नहीं यार अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो थोड़े से डार्कर शेड्स की तरफ जाओ, तो ये एक कन्फ्यूजन है मिड समर जो है ना। ओके, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मुनाफ एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं। राइट, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, जिंदगी इस प्यारी से अपनी मुस्कुराती कली को बहुत सारी दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मुनाफ भी बहुत बहुत सलाम, बहुत सारी दुआएं उनको भी। बहुत शुक्रिया। और आप फैशन के ऊपर बात सुनने की ना, तो वाकई बेटा आपने दुपट्टे के ऊपर जो मेन चीज बात की ना, तो बहुत, क्योंकि ये दुपट्टे अब मर्दों के पास चले गए स्टोल की सूरत में। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आज मैंने तो खैर इत्तेफाक से दुपट्टा लिया हुआ है। नहीं, और आप बहुत प्यारी लग रही हो, कलर भी इतना फाइन लग रहा है, मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम कलर पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या बात करेंगी मुनाफ से, क्या पूछेंगी? जो पूछना है पूछ लें, आज ही हमारे हत्थे लग गए। मुनाफ से हाँ, ये कुछ नहीं कहते ना कि इंसान की